हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कैन वी हाइड आवर फेसबुक एड्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। क्या हम अपने फेसबुक एड्स को अपने कॉम्पिटिटर से हाइड कर सकते हैं ताकि जो हमारे फेसबुक एड्स हैं वो उनको दिखाई ना दें। तो इसके बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करूंगा, सभी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे फेसबुक ऐड हैं हमें उनको हाइड करने की क्या ज़रूरत है। अपने जो कंपटीटर हैं उनसे हम अपने फेसबुक एड्स को क्यों हाइड करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने अपना फेसबुक ऐड रन किया तो इंस्पिरेशन के लिए या फिर आपके ऐड को काउंटर करने के लिए या फिर देखने के लिए कि हमारे जो कंपटीटर हैं वो क्या कर रहे हैं, या फिर दूसरे देखेंगे कि उनके कंपटीटर क्या कर रहे हैं, कि हम उनके कंपटीटर हैं तो वो देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। सेम जो मेथड है वो हम यूज़ करते हैं कि हमारे जो कंपटीटर हैं वो क्या करें, हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी ऐड कॉपी को देखेंगे तो वो वहाँ से कुछ लाइनें कॉपी कर सकते हैं, या फिर जो आपका जो कंटेंट का तरीका है उन चीज़ों को देख सकते हैं, ताकि उनको भी पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें मार्केट के अंदर काम कर रही है। सेम तरीका हम भी यूज़ करते हैं, तो वो हमारे जो ऐड है उसको कॉपी कर सकते हैं। हमारा जो लैंडिंग पेज है उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं या फिर उसको भी कॉपी कर सकते हैं। उसके अंदर जो हमने स्ट्रेटजी यूज़ की हैं, मान लीजिए को आपने कुछ यूनिक स्ट्रेटजी यूज़ की है तो वो सभी चीज़ें उनको दिखाई देंगी। इसके साथ ही मान लीजिए आप कोई फ़नल यूज़ करते हैं जिससे कि जो आपके कस्टमर हैं वो एक अच्छा काम करते हैं और जो आपके कस्टमर हैं वो अच्छे तरीके से एक्वायर होते हैं आपके किसी फ़नल के तरीके से, तो वो आपका जो फ़नल है उसको देख सकते हैं। मान लीजिए वो साइन अप करते हैं या फिर किसी भी फेक आईडी से लॉगिन करते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, या फिर फेक आईडी से आपकी जो कोर्स है या फिर आपका जो फॉर्म आपने दिया हुआ है उसको फिल करते हैं और देखते हैं कि प्रोसेस क्या है हमारी। तो उन चीज़ों को जो हमारा फ़नल है, कंप्लीट जो फ़नल है सेल्स का, उसको वो चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे क्या चीज़ें काम करेंगी। तो वो सेम चीज़ें यानी कि हमारे ऐड को देख के वो हमारी ऐड कॉपी को देखेंगे, हमारे लैंडिंग पेज को देखेंगे, फ़नल को वो देख सकते हैं कि हम फ़नल के अंदर क्या क्या करते हैं। तो उन सभी को देखकर वो अपने फेसबुक एड्स के अंदर उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर कोई भी हम ऐड देखते हैं तो जैसे इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी टारगेटिंग है उसको भी वो देख सकते हैं। तो अब ये तो हमें पता लग गया कि हमें हाइड करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें लॉस हो सकता है। वो हमारे टारगेटिंग को देखेंगे, हमारी ऐड कॉपी को देखेंगे, लैंडिंग पेज को देखेंगे, तो वो उन्हीं को काउंटर करने के लिए तो वो एक अच्छी सी ऐड हमसे इंस्पिरेशन लेके बना सकते हैं, और या फिर वो हमारी जो स्ट्रेटजी हैं उनको काउंटर करने के लिए वो अपनी कुछ स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो ऐड हैं काफ़ी हद तक हम उनसे हाइड कर सकते हैं। 100% तो हम हाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम काफ़ी हद तक उनसे हाइड कर सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर हैं। तो फेसबुक की जो ऐड है वो हमारे कंप्यूटर से हाइड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे कंप्यूटर हैं वो हमारी एड्स को कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मेन तरीके हैं जिनसे कि हमारे जो कंप्यूटर हैं वो हमारी फेसबुक एड्स को देख सकते हैं। पहला है फेसबुक के ऊपर, जैसे ही हम फेसबुक के ऊपर जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप की ऐड दिखाई देती है हमारे इंटरेस्ट के बेस के ऊपर। जो हमारी प्रोफाइल है उसके बेस के ऊपर हमें यहाँ पर फेसबुक के अंदर ऐड दिखाई देती है। जैसे हम स्क्रॉल करते हैं आपने भी देखा होगा अलग अलग। और जो दूसरा तरीका है वो है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के अंदर, यानी कि फेसबुक एड्स लाइब्रेरी एक ओपन सोर्स है जिसके अंदर कोई भी हम भी किसी दूसरे की ऐड देख सकते हैं और कोई दूसरा भी हमारी ऐड देख सकता है, लेकिन यहाँ पर जो रनिंग ऐड है सिर्फ वही दिखाई देंगी, और जो सेम है वो यहाँ पर भी है, जो रनिंग एड्स हैं सिर्फ वही दिखाई देंगी। तो चलिए अब हम बारी बारी से दोनों ऐड के अंदर हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। जो सबसे पहला है, यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि हमारी जो ऐड है वो हमें कैसे हाइड करनी है। आपको सही तरीका यूज़ करना है, अगर आप गलत तरीका यूज़ कर सकते हैं तो आपके जो टारगेटेड कस्टमर हैं आप उनको भी मिस कर देंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर हमने बात की कि 2 जगह जो कंप्यूटर हैं वो हमारे एड्स को देख सकते हैं। पहला है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी और दूसरा है हमारा फेसबुक के अंदर। तो अगर मैं पहले तरीके की बात करूँ जो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है, तो इन एड्स को हम हाइड नहीं कर सकते, क्योंकि फेसबुक ने जो ये फेसबुक एड्स लाइब्रेरी टूल है ये ट्रांसपेरेंसी के पर्पज से लेके आया था, और जो भी हमारी करंटली रनिंग एड्स हैं वो सभी को दिखाई देंगी, चाहे वो कोई भी हो, वो हमारे जो करंटली रनिंग एड्स हैं उनको देख सकता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि हमारी जो टारगेटिंग है वो चीज़ें काफ़ी सारी यहाँ पर दिखाई नहीं देती, हमारी सिर्फ जो ऐड कॉपी है मेनली वही दिखाई देती है। तो यूज़र इसको समझ सकता है, देख सकता है, और तभी उसको स्ट्रेटजी समझ में आएगी।
जो डायरेक्ट चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताई नहीं गई हैं। और जो दूसरा तरीका है वो है फेसबुक के अंदर जो हमारी ऐड दिखाई देती है वो, जो कि इंटरेस्ट के बेस के ऊपर, जो हमारी प्रोफाइल है उसके बेस के ऊपर दिखाई देती है। तो यहाँ पर काफ़ी बार हमें कंप्यूटर का पता भी नहीं होता, लेकिन जब हमारी ऐड उनको दिखाई देती है तब उन्हें हमें हमारे बारे में पता लग जाता है। तो जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि हम अपनी एड्स के अंदर जो टारगेटिंग करते हैं हम उसको इस तरीके से करेंगे कि हमारे कंप्यूटर को जो हमारी फेसबुक एड्स हैं वो दिखाई ना दें। तो ये हम कैसे करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे हम कोई भी नया कैंपेन बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, कैंपेन का है, एड सेट का है और ऐड का है। तो यहाँ पर जो एड सेट लेवल का है, एड सेट लेवल के अंदर हम अपने जो टारगेटिंग है, यानी कि अपनी जो ऑडियंस है उसको हम टारगेटिंग यहीं पर करते हैं। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो ऑडियंस के अंदर हमारी यहाँ पर जो टारगेटिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको 3, 4, 5 ऑप्शन बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप जो अपने कंपटीटर हैं उनसे अपनी एड्स को दूर रख सकते हैं या फिर हाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है कि लोकेशन। आप ऐसी लोकेशन को चूज कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे कि एक ऑटो मार्केट है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑटो मार्केट के अंदर, यानी कि 1 किलोमीटर का एरिया है या फिर 2 किलोमीटर का एरिया है, तो उस एरिया के अंदर ज़्यादातर ऑटोमोबाइल की ही शॉप्स होंगी, यानी कि वो सभी हमारे कॉम्पिटिटर हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि उस 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर हमारी एड्स दिखाई दें। तो इस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी लोकेशन है हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये इंक्लूड लिखा हुआ है, इसकी बजाय मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और एक्सक्लूड करता हूँ मैं इसको। और एक्सक्लूड के बाद में मैं क्या करूँगा, या तो हम यहाँ पर लोकेशन सर्च कर सकते हैं। तो लोकेशन सर्च करने में हमें नुकसान ये है कि हम जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मैप है हमारा आप उसको जूम कीजिए। जैसे कि हम मान लीजिए हम ये पुलिस कॉलोनी है, हम इसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो हम इसको जूम करेंगे जितना ज़्यादा हम जूम कर सकते हैं। और मान लीजिए जो भी आपकी लोकेशन है आप उसके सेंटर के अंदर यहाँ पे जो ड्रॉप पिन का ऑप्शन है, ड्रॉप पिन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर हमारी ड्रॉप पिन आ जाती है। और ड्रॉप पिन यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारी जो ड्रॉप पिन है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आया है, यू हैव टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लोकेशन बिफोर यू एक्सक्लूड। तो एक्सक्लूड करने से पहले हमारे पास कोई लोकेशन है वो इंक्लूड करने है। तो पहले मैं एक बार इंक्लूड कर लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं दिल्ली का एरिया ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दिल्ली करता हूँ मैं सिटी, यानी कि जो सिटी है, और सिटी के अंदर भी हम जो 25 मील का एरिया है, या फिर फिलहाल मैं करता हूँ करंट सिटी, जो हमारी दिल्ली है करंट सिटी, सिर्फ उसी को हम टारगेट करेंगे। अब जो हम एक्सक्लूड करेंगे वो लोकेशन के बेस के ऊपर, मान लीजिए मैं यहाँ पर जूम करता हूँ और जो हमारी ये पुलिस कॉलोनी है जो हमने देखा था, आप यहाँ पर मैप को जूम कर सकते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉप पिन के ऊपर क्लिक करना है हमें, और हम यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं पिन। जैसे ही मैंने ड्रॉप पिन किया तो यहाँ पर हमारे पास जो मैप की लोकेशन है वो आ चुकी है। और 10 माइल की जगह, यानी कि 10 मील की जगह आपको 1 मील करना है। 1 मील से हम कम नहीं कर सकते। आप इसको जूम कर सकते हैं कि कितना जो एरिया है ये एक्सक्लूड करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग एक मील के अंदर 1.5 किलोमीटर के आसपास होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो कॉलोनी है वो 1.5 किलोमीटर के एरिया के अंदर बड़े बड़े शहर मोस्टली होती हैं। तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन काम नहीं आता है तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एज का। हम जो एज है, मान लीजिए हमें अपने कस्टमर्स की एज का पता है और जो हमारे कंपटीटर हैं उनकी एज का भी पता है, तो हम यहाँ पर अलग अलग एज यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए जो मेरे कस्टमर हैं वो 20 से लेकर 25 एज के बीच में हैं, लेकिन जो मेरे कंप्यूटर हैं वो लगभग 30 से लेकर 40 की एज के बीच में होंगे। तो मैं यहाँ पर उनको जो एज है, जो हमारे कस्टमर की एज है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है एज वाला, ये इतना काम नहीं आता। जो सबसे, अब बात करता हूँ मैं सबसे मेन ऑप्शन के बारे में, यानी कि वो है डिटेल्ड टारगेटिंग। तो डिटेल्ड टारगेटिंग के अंदर हम जो अपने कॉम्पिटिटर हैं उनको एक्सक्लूड कर देंगे। कैसे एक्सक्लूड करेंगे? सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है फेसबुक पेज एडमिन का। जैसे कि मान लीजिए मैं सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि रियल इस्टेट का मैं, या फिर मैं ट्रैवल का एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर जो ट्रैवल का एग्जांपल है वो अच्छे से रिलेट कर पाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे जो कंपटीटर हैं मेक माई ट्रिप, यानी कि मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जिनका इंटरेस्ट मेक माई ट्रिप के अंदर है। तो यहाँ पर हमने सर्च किया। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहला है मेक माई ट्रिप एम्प्लॉयर्स, दूसरा है मेक माई ट्रिप इंटरेस्ट, और तीसरा है मेक माई ट्रिप .com इंटरेस्ट। तो हमें यहाँ पर जो हमें अपने टारगेटिंग है उसके अंदर हमें चूज करना है मेक माई ट्रिप इंटरेस्ट और जो मेक माई ट्रिप .com इंटरेस्ट, ये दोनों इंटरेस्ट हमें चूज करना है। लेकिन जो एम्प्लॉयर है इसका मतलब है
ऐसे लोग जिन्होंने एम्प्लॉयर की जगह पे मेक माई ट्रिप को चूज़ किया है, यानी कि जो मेरा मान लीजिए कोई भी बंदा काम करता है तो उसका जो एम्प्लॉयर है वो मेक माई ट्रिप है, तो उनको हम ऐड नहीं दिखाना चाहेंगे। ऐसे लोगों को हम दिखाएंगे जो मेक माई ट्रिप के अंदर इंटरेस्टेड है। तो इसको हम चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो ट्रैवल के अंदर जिन लोगों का इंटरेस्ट है, यहाँ पर अगर सजेशन के ऊपर करते हैं तो हम कर देते हैं जैसे कि ये यात्रा.com है इनको, या फिर जो ट्रिप एडवाइज़र है, या फिर booking.com है, इस तरह के लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं। या फिर ऐसे लोग जो ट्रैवल वेबसाइट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर मैं, या फिर एक जो और भी अच्छा ऑप्शन है जैसे कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, मैं इस वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी ऑडियंस है वो तो हमने सेट कर ली। अब बात करते हैं कि हमें हमारे जो कंपटीटर हैं उनको हम कैसे एक्सक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर एक्सक्लूड के ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हम सर्च करते हैं फेसबुक पेज एडमिन, यानी कि हमें ऐसे लोगों को एक्सक्लूड करना है जो हमारे कंपटीटर हैं। अगर कंपटीटर हैं तो काफ़ी हद तक उनका जो पेज है वो फेसबुक के ऊपर ज़रूर अवेलेबल होगा, यानी कि वो किसी ना किसी फेसबुक पेज पे एडमिन होंगे। और एडमिन भी कैसे टाइप के पेज होंगे, यानी कि उनका ट्रैवल का पेज होगा। तो हम यहाँ पर जो ट्रैवल का पेज है, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ फेसबुक पेज एडमिन, तो काफ़ी सारी जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलेंगी आपको। जैसे हेल्थ और ब्यूटी की अवेलेबल है, कम्युनिटी और क्लब की है, बिजनेस पेज की अवेलेबल है, या फिर जो कंप्लीट है फेसबुक पेज एडमिन, चाहे वो किसी भी टाइप के फेसबुक पेज का एडमिन हो, उसको ये हमारी जो फेसबुक ऐड है वो दिखाई नहीं देंगी। तो यहाँ पर मैं पहले चूज़ करता हूँ ट्रैवल वाला। तो आप यहाँ पर ऑडियंस देख सकते हैं, काफ़ी हद तक जो ऑडियंस है वो हमारी कम हो जाएगी। देखिए पहले यहाँ पर 59 था, अब यहाँ पर क्या हो गया 58 हो गया, यानी कि लगभग 1 लाख लोग हैं वो यहाँ पर कम हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यानी कि 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास ट्रैवल या फिर टूरिज्म से रिलेटेड पेज है और वो उसके एडमिन हैं। जैसा कि उसके बाद में अगर मान लीजिए आप किसी भी पेज को हटाना चाहते हैं, यानी कि चाहे वो ट्रैवल पेज का एडमिन हो या फिर वो कम्युनिटी पेज का हो, तो हम यहाँ पर उसको हटा देंगे। जैसे कि फेसबुक पेज एडमिन, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ फेसबुक पेज, चाहे वो किसी भी तरह के फेसबुक पेज का एडमिन है, तो यहाँ पर मैं इनको हटा दूँ। जबकि ये अच्छा ऑप्शन नहीं है कि हम सभी फेसबुक पेज को हटाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है लोग ऐसे होते हैं जो हो सकता है हमारे टारगेटिंग के अंदर आएँ, लेकिन ये कंप्लीट डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर, कि वो किस तरह के लोगों को टारगेट करती है। तो पहला ऑप्शन हमने अभी देखा कि फेसबुक पेज के जो एडमिन है उनको हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर देंगे। जो दूसरा है वो है जो एम्प्लॉयर हैं या फिर जिनका जॉब टाइटल है, जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉयर वाले ऑप्शन को हम देखते हैं, मेक माई ट्रिप, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर जो मेक माई ट्रिप है, यहाँ पर जो एम्प्लॉयर हैं उसको भी मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से, यानी कि ऐसे लोगों को एक्सक्लूड कर दूंगा जिनका एम्प्लॉयर मेक माई ट्रिप है। तो हमने यहाँ पर हटा दिए। ये यहाँ पर कम क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर जो ऑडियंस थी वो काफ़ी कम थी। और उसके बाद में हम ऐसे लोगों को भी हटा सकते हैं जो ट्रैवल एजेंट हैं, जैसे कि ट्रैवल एजेंट यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। जैसे ही मैंने ट्रैवल एजेंट सर्च किया तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो अलग अलग जो ऑप्शन है वो हमारे पास आ चुके हैं। जैसे कि ट्रैवल एजेंट, इनके सामने जो लिखा हुआ उसको आपको ध्यान से रीड करना है, जॉब टाइटल, उसके बाद में ट्रैवल एजेंट एम्प्लॉयर, उसके बाद में ट्रैवल एजेंसी इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट है उसको हमें कभी भी एक्सक्लूड नहीं करना है। अगर आप इसको एक्सक्लूड कर देते हैं तो पोटेंशियल ऑडियंस आपकी, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उनको खो देंगे, यानी कि उनके तक हमारी ऐड दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो भी ट्रैवल एजेंसी के अंदर ही इंटरेस्टेड है। ट्रैवल एजेंट मैगजीन आप देख सकते हैं। तो इस तरह के जो इंटरेस्ट है उसको हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे, हम एक्सक्लूड करेंगे जॉब टाइटल को या फिर एम्प्लॉयर को, यानी कि ऐसे लोग जिनका जॉब टाइटल ट्रैवल एजेंट है, तो यहाँ पर इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। ऐसे ही आप जो टारगेटिंग है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आपको सर्च करने में या फिर ढूंढने में टाइम लगेगा। और यहाँ पर आप जो अलग अलग इंडस्ट्री है, जैसे कि एजुकेशन इंडस्ट्री है, उसके अंदर जिनका जॉब टाइटल टीचर है, इस टाइप से हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। या फिर जो एजुकेशन पेज के एडमिन है या फिर फेसबुक पेज के एडमिन है, तो आप उनको यहाँ पर एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और आपको अलग से रिसर्च करनी पड़ेगी इसके लिए। वहीं पर अब मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूं। फिलहाल मैं इन सभी को यहां से रिमूव कर देता हूं और जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, हम रियल इस्टेट का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहां पर मान लीजिए मैं रियल इस्टेट का एग्जाम्पल लेता हूं, तो ऊपर से मैं यहां पर इंटरेस्ट को हटा देता हूं और अब यहां पर मैं सर्च करता हूं मैं कैसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूं, यानी कि मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जो रियल इस्टेट के अंदर इंटरेस्टेड हैं।
तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि रियल इस्टेट के अंदर जो मेरे कंपटीटर हैं वो भी इंटरेस्टेड होंगे, यानी कि जो ब्रोकर हैं या फिर एजेंट है या फिर कोई रियल इस्टेट की कंपनी है, डेवलपर है, वो भी रियल इस्टेट के अंदर इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि उनका पेज है तो वो रियल इस्टेट के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब है कि वो रियल इस्टेट के अंदर इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर जो हमारी टारगेटिंग है उसको तो हम एक्सक्लूड कर नहीं सकते। तो यहाँ पर मैं ऐसे लोगों को टारगेट करता हूँ जो रियल इस्टेट ब्रोकर के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो हमने यहाँ पर जो अपनी ऑडियंस है उसको हमने टारगेट किया। तो ऐसे लोग लगभग 9,70,000 लोग हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो कंपटीटर हैं उनको हम एक्सक्लूड करेंगे। तो उनको हम एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं? 2 ऑप्शन अभी हमने देखे। सेम जो ऑप्शन है वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जो फेसबुक पेज के एडमिन हैं, यानी कि ऐसे लोग जो फेसबुक पेज के एडमिन हैं तो वो फेसबुक के अंदर ऐड रन करते होंगे या फिर उनकी अपनी रियल इस्टेट कंपनी के लिए पेज होगा। तो यहाँ पर मैं फेसबुक पेज को एक्सक्लूड करता हूँ। जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा जॉब टाइटल को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन सेम जो चीज़ है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ रियल इस्टेट एजेंट, ये देखिए हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है रियल इस्टेट ब्रोकर इंटरेस्ट है, उसके बाद में रियल इस्टेट डेवलपमेंट इंटरेस्ट है, रियल इस्टेट एजेंट या फिर ब्रोकर, ये है जॉब टाइटल, यानी कि ऐसे लोग जिनकी जॉब टाइटल रियल इस्टेट एजेंट या फिर ब्रोकर है। और या फिर जो इसके बाद जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है वो है रियल इस्टेट एजेंट ब्रोकर, लेकिन आगे लिखा हुआ एम्प्लॉयर। तो हम इन दोनों ऑप्शन को, जॉब टाइटल और एम्प्लॉयर, इन दोनों ऑप्शन को यहाँ पर हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पर दूसरे को भी हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर देंगे। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं रियल इस्टेट सेल्स एजेंट, इसके अंदर अगर किसी का इंटरेस्ट है तो हम इनको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, हम एक्सक्लूड करेंगे एम्प्लॉय या फिर जॉब टाइटल वाले को। या फिर अगर मान लीजिए कुछ इंटरेस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ रियल इस्टेट के ब्रोकर या फिर एजेंट का ही होता है तो उनको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि रियल इस्टेट की कोई मैगजीन है या फिर कोई सेल्स की मैगजीन है जो रियल इस्टेट वाले रीड करते हैं तो आप उनको भी यहाँ पर एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और ऑप्शन है वो है हमारा फेसबुक पेमेंट, यानी कि अगर मान लीजिए किसी ने फेसबुक के अंदर पेमेंट की है, यानी कि फेसबुक को कोई पेमेंट की है, तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं फेसबुक पेमेंट। तो जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया तो काफ़ी सारे पेज आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है फेसबुक पेमेंट्स यूज़र 30 डेज, तो हम इसको भी एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने फेसबुक पेमेंट को यूज़ किया है पास्ट 30 डेज़ के अंदर तो या फिर 90 डेज़ के अंदर, तो मैं ऐसे 90 डेज़ वाले को एक्सक्लूड कर दूंगा। जैसे ऊपर वाले हमने यूज़ किया था तो हमारी ऑडियंस काफ़ी कम हो गई थी, तो अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं 90 डेज़ वाले को। तो हम देखते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है वो कम नहीं हुई। इसका मतलब है कि बहुत ही माइनर ऑडियंस है जो फेसबुक पेमेंट को यूज़ करती है, यानी कि हर कोई सेल्स एजेंट या फिर जो हर कोई है वो रियल इस्टेट का एजेंट नहीं होता। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक जो हमारी ऑडियंस है वो फिल्टर हो जाएगी और जो हमारी कंपटीटर हैं उनको हमारी ऐड दिखाई देने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप डीप रिसर्च करते हैं और उनके बारे में और ज़्यादा पता करते हैं और ज़्यादा उनको एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी हद तक आप उनको एक्सक्लूड कर पाएंगे और जो आपके कंपटीटर हैं उनको आपकी फेसबुक एड्स दिखाई नहीं देगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, सुझाव है, सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।